जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से मार्केट ने आज 52,000 का लेवल जो है वो टच किया। 52,088 पॉइंट्स के आज मार्केट का हाई था और क्लोजिंग है मार्केट की 51,920 पर। 437 पॉइंट का इज़ाफ़ा है। मेरा ख़्याल है इसको 500 पॉइंट्स ही कंसीडर करना चाहिए। 52,000 का लेवल जो है वो मार्केट आज टच कर चुकी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मार्केट का लेवल होगा वो 53,000 का होगा। अभी तक मार्केट को जितनी भी खबरें मिल रही हैं वो मुस्बत हैं। ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से खबर चली, उसमें रिफ़ाइनरी सेक्टर में आपने तब्दीलियाँ देखी। रिफ़ाइनरीज़ के शेयर भागे दौड़े। देखिए, एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर वो तशरीफ़ लाते हैं तो उन्होंने आके पाकिस्तान रिफ़ाइनरी में थोड़ा पैसा लगा देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो एक सेंटिमेंट ज़रूर बहरहाल पॉज़िटिव होता है और इस खबर का पॉज़िटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। पाकिस्तान में जितनी भी रिफ़ाइनरीज़ हैं, वो बड़ी बोसीदा टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं। पाकिस्तान रिफ़ाइनरी एज़ कंपेयर टू अदर रिफ़ाइनरीज़ अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है। लेकिन जो पैसा अगर 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 का एक बहुत बड़ा लफ़्ज़ है कि वो आएगा, तो वो एक नई रिफ़ाइनरी लगेगी और आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, ये उस वक़्त साइन होंगे जब पाकिस्तान में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट मौजूद होगी। ये हमारी ये जो इस वक़्त निगरान गवर्नमेंट है, इनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं होंगे। तो वक़्ती तौर पर एक अच्छी मूव है, इससे फ़ायदा उठाने में कोई मुज़ायका नहीं है। 500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन देखते हैं। माशाल्लाह से आज भी 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं। पार्क सुज़ुकी है, मिचेस फ्रूट फार्म है, इंटरलूप भी हो गया, चलें अच्छी बात है। इंटरलूप के हवाले से मुझे कुछ मैसेजेस मिले कि जी हमने आपके कहने पर एजीपी को बेच के इंटरलूप खरीद लिया। यार देखें, बात ये है कि मैंने किसी से नहीं कहा था, ना मैंने कोई बाय की कॉल दी थी, मैंने सिर्फ़ ये गुज़ारिश की थी कि 2 कंपनीज़ हैं जिनकी जो ट्रेडेबल जो प्राइस है, जो ट्रेडिंग प्राइस है इस वक़्त मार्केट के अंदर, वो एक-दूसरे के साथ थोड़ी-सी मैच करती है, लेकिन इन दोनों के रिज़ल्ट्स आपस में मैच नहीं करते। तो मैंने उस वक़्त सिर्फ़ ये गुज़ारिश की थी कि इंटरलूप जो है ये थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एजीपी के। ठीक है, अगर वो अपर कैप हो गया तो मैं नहीं समझता कि इसका क्रेडिट जो है वो मेरी वीडियो को मिलना चाहिए। आपने देखा, आपने फ़ैसला किया तो अच्छी बात है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा क्रेडिट वाली बात है। बस एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग थी, वो मैंने आपके साथ कर दी। ये होती रहती है हमारी वीडियो के अंदर। अब बहुत सारी ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसका आपको फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी जो वीडियो है ना, ख़ास तौर पर मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इसमें कोई क्रेडिट वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं जी, और देन जो है इसमें ईपीक्यूएल है, फिर एंग्रो फूड है। देखिए, एंग्रो का पूरा ग्रुप, ख़ास तौर पर एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से मैंने आज एक वीडियो भी बनाई है कि ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये वक़्त के साथ चलने वाले लोग हैं और अब इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये पावर जनरेशन में से अपना पाँव निकाल रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, जब ये निकालेंगे तो पैसा इनके पास आएगा, तो ये नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएँगे, जो कि यकीनन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कोई ना कोई ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस सेक्टर ने कितना परफ़ॉर्म किया। सेक्टर की बात करें तो माशाल्लाह से आज कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया। परफ़ॉर्मेंस की वजह मेरा ख़्याल है शायद कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने गुज़ारिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर बैंक्स वैसे ही अच्छा प्रॉफ़िट्स कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इनको एक और बिज़नेस मिलने जा रहा है और वो है एक्सचेंज कंपनीज़ का। तो 2 नंबरियाँ करने में ये पहले ही माहिर हैं। देखें, जिस वक़्त इनके पास एक्सचेंज कंपनीज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने डॉलर के अंदर क्या जो है वो कारनामे सरअंजाम नहीं दिए। स्टेट बैंक में रिपोर्ट पड़ी हुई है, मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान में डॉलर के अंदर जो भी उतार-चढ़ाव हुआ, उसमें बहुत सारे बैंकों का किरदार शामिल था। तो अब तो वो बिज़नेस ही इनको मिलने जा रहा है। तो 2 नंबरियाँ करने की तो इनको पूरी आज़ादी होगी, तो प्रॉफ़िट्स तो बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक्स के शेयर बढ़ रहे हैं। और देखा-देखी आप देखिएगा तकरीबन जहाँ तक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि एक वक़्त ऐसा आए पाकिस्तान में कि जहाँ पर एक काउंटर जो है वो करेंसी एक्सचेंज का भी हर ब्रांच के अंदर नहीं तो कम से कम बड़ी ब्रांचेज़ के अंदर मौजूद हो। हर बैंक के अंदर आप जाइए, आप डॉलर भी खरीद सकते हैं और आप अपने पाक रुपीज़ के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ये सिलसिला अगर मैं होता हुआ देख रहा हूँ, ऐसा हो जाता है, तो इनके वारे न्यारे हैं। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर है, फिर पावर जनरेशन, रिफाइनरीज़, ऑयल एंड गैस एंड देन सो एंड सो। जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है।
मेरा ख़्याल है जितने भी दोस्त हमें को गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं गुज़िश्ता काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के ना चलने की क्या वजह है। मेरा ख़्याल है उसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि जी टीआरजी जो है वो क्यों नहीं चल रहा? देखें टीआरजी ने कहाँ चलना था? इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये अगर ₹90 से गिरता है, तो इसका अगला लेवल ₹70 होगा। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगा? सच्ची बात ये है कि मैंने इसकी दोबारा स्टडीज़ नहीं बनाई। दोबारा स्टडीज़ बनाएँगे तो फिर किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर देंगे कि अगला लेवल इसका क्या हो सकता है। अ, मार्केट के हवाले से मैं थोड़ी-सी ये बात करता चलूँ कि इस वक़्त मार्केट में ये बातें हो रही हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 पे जाएगी। तो अगर स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 पे जाएगी, तो इन्हीं शेयर्स के साथ तो नहीं जाएगी। कुछ उन शेयर्स को भी साथ में मिलाना होगा जो अभी तक नहीं चले। तो जो अभी तक नहीं चले या जो सेक्टर्स अभी तक नहीं चले, यकीनन फिर उनमें हमें जो है वो थोड़ा-सा नज़र-ए-षानी करनी चाहिए, उनके ऊपर भी देखना चाहिए। तो बात करने का ये मतलब है कि जो सेक्टर्स अभी इतना ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, ये भी चल सकते हैं। ये चलेंगे, वो क्या कहते हैं, ये ही चिराग चलेंगे तो रोशनी होगी। ये जब चलेंगे तो मार्केट 70 पे जाएगी ना, इनके बगैर तो नहीं जा सकती। तो इनको भी आप ज़हन में रखिएगा। सीमेंट सेक्टर के हवाले से ये था कि जी पावर सीमेंट के हवाले से पूछा जा रहा था कि जी वो इतना क्यों परफ़ॉर्म कर रहा है? देखिए उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, क्लिंकर की एक्सपोर्ट बढ़ी है। अब अगर दोस्त साहब आप ये नहीं जानते कि क्लिंकर किसको कहते हैं, मैं थोड़ा-सा इसमें इज़ाफ़ा किए देता हूँ कि देखिए ऐसी बिल्कुल रेडी टू ग्राइंड होता है प्रोडक्ट। सीमेंट बिल्कुल रेडी हो जाता है लेकिन वो डलों की शक्ल में होता है। बड़े-बड़े जो है ना वो पीसेज़ होते हैं, जिनको पीस कर पाउडर बनाया जाता है, देन उसको बैग्स में पैक करके तो आप एज़ ए सीमेंट उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो सीमेंट की एक्सपोर्ट होती है, ये 50 किलो के बैग में नहीं होती। ये क्लिंकर की सूरत में होती है। जो भी कंपनी या मुल्क जो है वो इम्पोर्ट करता है पाकिस्तान से, वो जाके इसको पीसते हैं, पीसने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी की पैकिंग में बेचते हैं। मसलन यूके की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीमेंट का जो बैग है, वो 50 किलो का नहीं होता, वो 20 किलो का होता है। तो हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट है। अब जिस तरह मंशा ग्रुप है, ये अपना सीमेंट जिस वक़्त एक्सपोर्ट करते हैं क्लिंकर की सूरत में, तो ज़्यादा सुनने में ये आया कि इनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अफ़्रीका को है। तो अफ़्रीका में जब ये जाता है तो फिर आते हुए वहाँ से कोयला भी ले आता है। तो इस तरह का जो है ये बिज़नेस चलता है इनका। तो पावर सीमेंट जो है इनके एनर्जी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोलर के ऊपर भी काम किया है, तो एक वजह वो भी है, फिर इनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। तो बनता तो है कि इनके अंदर इस शेयर के अंदर जो है वो बढ़ोतरी आए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कुछ रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट्स हैं जी आज पहला रिज़ल्ट्स जो है वो खैबर टोबैको का है, ₹36 का लॉस है इसका। अब देखिए मैं आपको मज़े की बात बताऊँ चंद दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस शेयर के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी। हमारे पास भी मैसेजेज़ आए लेकिन हमने इग्नोर किए बल्कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि सोशल मीडिया की बातों पर बिल्कुल ना जाया जाए। हम भी ये जो यूट्यूब पर बात करते हैं, ये भी एज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया ही है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक सोशल मीडिया वो है जिसमें एक पोस्ट आती है, पता ही कोई नहीं कौन-सा बंदा है, किसने क्या बात की। यहाँ पर चलें आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है ना कि यार एक बंदा इतने दिनों से वीडियो बना रहा है, ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। कुछ थोड़ी-सी जो है वो समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस होता है। तो जो गैबी पोस्ट होती हैं, उनके पीछे ना भागा करें। ये स्पेकुलेशन भी होती है बाज़-औक़ात और स्पेकुलेशन से तो मैं वैसे ही मना करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के जो है, वो आप बिल्कुल कोई फ़ैसला ना किया करें, फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए। हम तो आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। आगे चलते हैं जी, रिलायंस है ₹3.33 की अर्निंग के साथ, उसके बाद एकेडी है 34 पैसे की अर्निंग है। देन इमरोज़ मुदारबा है ₹7.94 की अर्निंग है। लेकिन दिया-दिलाया किसी ने कुछ नहीं है। मैंने 2 बार तकरीबन इसको देखा है, मुझे कोई पे आउट नज़र नहीं आया। लिहाज़ा छोड़ते हैं क्योंकि पहले क्वार्टर के अंदर जो है वो कंपनीज़ पे आउट अनाउंस नहीं करती। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। माशाल्लाह से कैंडल जो है वो बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात जो है वो आज की कैंडल की वो मार्केट का वॉल्यूम है। मार्केट का सेंटीमेंट मुकम्मल तौर पर मुस्बत है और अभी मुझे मज़ीद ये मुस्बत होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 53,000 की है। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि जैसे-जैसे मार्केट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है वो भी बड़ा होता चला जाएगा। अब मैं समझता हूँ 52,000 से लेकर 53,000 तक का जो लेवल है,
इटसेल्फ ये 1000 पॉइंट्स जो हैं ये प्रॉफिट टेकिंग के हैं। आपका शेयर 52,500 पर प्रॉफिट में आता है, आपका शेयर जो है 52,800 पे आता है, 53,000 पे आता है, 52,400 पे आता है। आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कुछ कैश जो है वो दोबारा से हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मार्केट अपने प्रॉफिट टेकिंग के जोन में आती है, तो एक मर्तबा फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिल सकती है। वहां पर अगर आपके पास पैसा मौजूद होगा, तो जिस तरह से कि ये चंद दिन पहले की अभी सिर्फ बात है कि ये मार्केट 2 या 3 दिन के लिए मेरा ख्याल है साइडवेज हुई थी, और 2 दिन जो है वो मार्केट ने थोड़े से पॉइंट्स निकाले थे, तो लोगों के हाथ-पाँव फूल गए थे। मुझे मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 100 के करीब मैसेजेस आए, ले जी आप तो कह रहे थे जी कि मार्केट 53,000 पे जाएगी, ये तो मार्केट में तो पॉइंट्स निकल गए। अब बंदा क्या करे यार? किन-किन के सवालों के जवाब दे, और मैं ऐसे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं गुज़ारिश ही आपसे ये करता हूँ कि इससे पहले आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझें। मार्केट को इटसेल्फ थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि मार्केट है क्या? 52,000 का इंडेक्स है यार, मैं तो ये कहता हूँ कि उसमें से 5200 पॉइंट भी निकल जाएँ, तो फिर कहीं जाके समझ आती है कि यार मार्केट के साथ कुछ होने वाला है। ऐसे थोड़ी होता है कि 52,000 का इंडेक्स हो, 200 पॉइंट निकले और आप समझे लो जी मार्केट गई। ऐसा नहीं होता, या 200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट डाले तो आप समझे जी मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस बैक कर गई है। नहीं, ऐसा ना किया करें। मार्केट को थोड़ा-सा समझें, थोड़ा-सा इसकी इसकी जो है वो डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें, ताकि ये जो अक्सर हम ये कहते हैं ना जी, शेयर बेचा तो ऊपर चला गया, शेयर खरीदा तो नीचे चला गया। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट के डायनामिक्स से हम बहुत दूर होते हैं, और हम देखा-देखी पर काम कर रहे होते हैं। हम मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें से कुछ निकाल लेंगे, किसी और की वीडियो देखेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, अपना फैसला नहीं करेंगे। तो जब तक आप अपना फैसला नहीं करेंगे, तब तक आप इस कशमकश का शिकार रहेंगे। तो गुज़ारिश ये है कि वीडियो देखा करें इन्फॉर्मेशन के लिए, और डिसीजन अपना खुद किया करें। अगला लेवल जो है वो मार्केट का इंशाल्लाह 53,000 होगा। 52,000 से प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जानी चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई गुज़िश्ता तकरीबन कोई अप्रैल के सॉरी अक्टूबर के महीने के आगाज़ से ही 70 प्लस है, और ये पूरा महीना मार्केट जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में रही है। लिहाज़ा अगर आप 100% अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल्स को फ़ॉलो करते हैं, और आरएसआई की बुनियाद पर आप जो है वो डिसीज़न लेते हैं, तो फिर तो ये पूरा महीना आपने ट्रेड नहीं की होगी। तो टेक्निकल्स को भी देखें, फंडामेंटल्स को भी देखें, मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखें, और मुल्क के हालात को भी देखें। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो फिर कहीं जाके आप एक कोई ट्रेड बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक चीज़ को देखेंगे तो आप ट्रेड कर लेंगे तो वो ट्रेड कामयाब हो जाएगी। हो भी सकती है, लेकिन कोई एक आध बार। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाला वक़्त भी अच्छा होगा, मार्केट का भी और पाकिस्तान का भी। इस वक़्त जो आईएमएफ ने आना है वो भी काम हो जाएगा, दीगर काम भी हो जाएँगे। मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ, फड्डा पड़ेगा जब नई गवर्नमेंट आईएमएफ के पास नया पैकेज लेने जाएगी। तब एक मर्तबा फिर मार्केट जो है वो आपको बाइंग का मौका देगी। बस जी, आज आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। पैसा आपका है, सोच समझ कर ट्रेड किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। अल्लाह हाफ़िज़।